हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बेहतर है, सेफ रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो मॉडुलस फंक्शन। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये समझ लीजिए, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, प्लस आपके बोर्ड एग्जाम में कई चैप्टर्स में ये है। आपको कंटिन्यूटी मिल जाएगा, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आपने पढ़ी होगी, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मॉडुलस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, आगे चल के आपको उसमें भी मिल जाएंगे। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी आ जाते हैं, कई कई पार्ट्स में आते हैं, उनको हमें डेफिनेट इंटीग्रेट करना होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और इससे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। आप में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जेई का एग्जाम ले लो, एनडीए का एग्जाम ले लो, उसमें आपको ये मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। आपको आगे से मॉड के क्वेश्चन में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा, हम आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे इसी वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहले इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं यार। मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, आप ऐसा समझ लीजिए, मॉडुलस फंक्शन एक मैकेनिज्म है, एक टूल है, एक मशीन है, ऐसा समझ सकते हैं। ये एफएक्स हमारा कौन सा है, मॉडुलस फंक्शन। ये करता क्या है, आप इनपुट देते हो इसमें, ठीक है। तो अगर आपने प्लस का, क्वांटिटी क्या होती है, या तो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी या निगेटिव क्वांटिटी होगी। अगर आपने प्लस की क्वांटिटी दी तो वो उसको एज इट इज पास होने देता है। यानी ये एक तरीके से एक फिल्टर का वर्क करता है कि अगर आपने प्लस क्वांटिटी दी है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने माइनस की क्वांटिटी दी है तो उसको भी क्या कर देगा, प्लस की कन्वर्ट कर देगा। बस इतना सा काम होता है मॉड का। ठीक है, कहने को तो आपको पता होगा, लेकिन किस तरीके से मॉड एक्सपैंड करते हैं, क्या क्या चीजें होती है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपने मान लिया -3.2 डाल दिया वैल्यू, तो आउटपुट क्या देगा आपको, 3.2। डेटा से कोई छेड़खानी नहीं करेगा, सिर्फ साइन चेंज कर देगा। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है यार कि डेटा चेंज नहीं होगा। आपने -3.5 इनपुट दिया तो उधर 3.5 मिलेगा, प्लस का 5 दिया तो उधर 5 आउटपुट मिलेगा। बस साइन को चेंज कर देता है। आप इस तरीके से समझ लीजिए, आज के टाइम पे अगर आप मास्क लगा के निकलोगे तो पुलिस आपको नहीं रोकेगी, अगर बिना मास्क के निकलोगे तो पुलिस पकड़ के अच्छे से मरम्मत करके मास्क लगा के आपको छोड़ देगी, ऐसा समझ लीजिए। लेकिन आप ही रहोगे, आप पे जेंडर नहीं चेंज करेगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये उसी तरीके से काम करता है कि इनपुट आप देते हो, क्वांटिटी चेंज नहीं होती, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। यानी यहां से मुझे पता चल रहा है कि जो निगेटिव क्वांटिटी थी, निगेटिव क्वांटिटी में ये क्या करता है, एक माइनस और लगा देता है। ऐसे तो लग रहा है, प्लस वालों के साथ कुछ नहीं करता है, निगेटिव के साथ एक माइनस, सिर्फ निगेटिव क्वांटिटी अगर है तो उसके साथ एक माइनस और चिपका देगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल तरीके से समझाने का तरीका था। अब हम फंक्शन देखते हैं, उसका ग्राफ देख लेते हैं, डोमेन रेंज देखते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रैक्टिकल देख लिए क्या होता है। बेसिकली वो फिल्टर करता है निगेटिव क्वांटिटीज को, बाकी पॉजिटिव को ऐसे पास कर देता है। मॉड का कोई मतलब नहीं होता पॉजिटिव क्वांटिटीज के लिए। एक सिंपल फंक्शन लिया है। अब हमें एक्चुअल में क्वांटिटीज को पता करना होता है पॉजिटिव और निगेटिव के लिए। ठीक है, पता कैसे चलता है, ये जो फैक्टर दिया है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मॉड में x+2 भी हो सकता है, मॉड में x-3 भी हो सकता है, मॉड में x-1 भी हो सकता है ये दोनों प्लस में एक साथ दिए हो। ठीक है, सारी चीजें देखेंगे अभी, बस आप बेसिक से लेके चलो, बहुत हल्के से। यहाँ पे जो भी फैक्टर दिया होगा, फैक्टर को हम क्या करेंगे भैया, 0 रखेंगे। 0 रख के आपको क्या मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। ठीक है, इस सिचुएशन में x की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, इस सिचुएशन में x की वैल्यू -2 आएगी, इस सिचुएशन में x की वैल्यू 3 आएगी, इस सिचुएशन में x की वैल्यू 1 आएगी। क्रिटिकल पॉइंट समझ में आ गया। सीधा सीधा फैक्टर को 0 रख के हम पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक, अब हमें पता चल गया कि ये जो भैया है ये दो रीजन बनाएगा, एक 0 के उस साइड और 0 के इस साइड। यानी एक साइड प्लस होगा, एक साइड माइनस होगा। तो हमेशा 1 2 3 इधर होगा -1 -2 -3। एक चीज क्लियर हो गई। हमेशा जो है ग्रेटर देन के साथ ये क्रिटिकल पॉइंट लेते हैं, लेस देन में नहीं लेते। रीजन क्या होता है अभी हम समझाएंगे आगे। एक चीज देखिए, अगर आप रियल एक्सिस की बात करो तो यहां से ये होता है नॉन निगेटिव रीजन। आपने पढ़ा होगा नंबर लाइन, या इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। और 0 के इस साइड से जो भी नंबर है ये होते हैं हमारे निगेटिव नंबर। यानी अब मॉड इस फंक्शन को या y की वैल्यू कह दें या fx की वैल्यू कह दें, एक ही होता है। ठीक है, इतना तो क्लियर होगा। तो ये कैसे ओपन होगा, एक हो गया हमारा x, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। आप इक्वल टू 0 रखोगे
तो वो क्या माइनस देगा ना, इसको जीरो में तो हम साइन कंसीडर ही नहीं करते, ठीक है। तो इसीलिए जीरो हमारा पॉजिटिव में कंसीडर होता है, वो हम पॉजिटिव में ही लेते हैं हमेशा। x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में आ जाएगा। फिर x के लेस देन जीरो के बाद की कहानी क्या है, दो रीजन डिवाइड हो गए भाई। नंबर भी दो टाइप के होते हैं, प्लस नंबर और नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पर भी हमें फैक्टर के हिसाब से देखना है कि किस फैक्टर में किधर जाना पड़ रहा है, लेफ्ट साइड जाना पड़ रहा है, राइट साइड जाना पड़ रहा है कि हमें पॉजिटिव क्वांटिटीज मिल रही है। जब हम अभी और भी एग्जांपल करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए, अभी टेंशन नहीं लेना है। x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इस रीजन में आप कोई भी नंबर उठा लो, कोई भी नंबर का मतलब आप 0.001 भी ले सकते हो यार, 1.1111 भी ले सकते हो। तो इनसे बचने के लिए हम सीधा इंटीजर को प्रेफर करेंगे, कोई भी नंबर ले सकते हैं यार, 1000 10,000 कुछ भी नंबर उठा के रख लो, आप उठा के रखो। यहाँ पे अगर प्लस आ रहा है, मुझे पता है मॉड क्या करता है, प्लस वालों को ऐसे पास होने देता है, यानी मॉड का कोई मतलब ही नहीं होता है। मॉड में 2 रखोगे या सिंपल 2 लिख दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड में 3 रखोगे या सिंपल 3 रख दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। तो सिंपल मॉड हटा देना इस सिचुएशन के लिए भैया, तो ये सिंपल क्या है, x है। आप कोई भी नंबर रख लो, यहाँ पे वही नंबर है क्योंकि मॉड भी वही करता है। इस सिचुएशन के लिए लेस देन जीरो के लिए अगर आप -2 रखोगे, देखो मॉड में -2 रखोगे तो ये क्या देगा, +2, -3 रखोगे तो क्या देगा, +3। यानी ऐसा लग रहा है कि एक माइनस और है, अगर आप मॉड हटाओगे तो ये माइनस के साथ हटेगा, तभी तो आपको प्लस मिलेगा। तो इसका मतलब है इस रीजन में मॉड माइनस के साथ हटता है। तो यही डेफिनेशन हो गई, सिंपल ये फंक्शन हो गया। मॉड फंक्शन बस इसी तरीके से ओपन होता है। अब याद कैसे रखना है, तो डेफिनेशन है। देखिए याद रखना ऐसे है कि आप बस रीजन डिवाइड कर लो क्रिटिकल पॉइंट से, ठीक है। अभी हम और अच्छे से बड़े क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, बस इतना ध्यान रखो। रीजन डिवाइड किया, एक रीजन में कोई भी पॉइंट उठा लो, कोई भी पॉइंट उठा के रख के देखो, अगर प्लस आ रहा है तो सिंपल मॉड हटा देना, कुछ भी चेंज नहीं करना। अगर माइनस आ रहा है तो हम एक माइनस अपनी तरफ से चिपका देंगे ताकि वो ओवरऑल प्लस हो जाएगा। रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये हमारा मॉड एक्स हो गया। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें यार, तो एक्चुअली में ये पूरा हमने पढ़ा रखा है, क्लास 11 का जो रिलेशन फंक्शन उसमें ग्राफ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी पढ़ाया हुआ है, उसकी एक सेपरेट वीडियो भी अवेलेबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर की, और इनके ग्राफ वगैरह भी पढ़ रखे थे हमने। तो यहाँ पे ये एक्चुअल रियल एक्सिस है, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। यहाँ पे 1 मान लिया, 2 3 4, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इधर क्या है 1। इस हिसाब से देखो x 0 और 0 के बाद की कहानी क्या कह रहा है कि अगर आप 0 रखोगे तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। 1 रखोगे तो 1 मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। 2 रखोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और 3 रखोगे तो क्या मिलेगा, यानी इन पॉइंट्स को ज्वाइन करा दो सिंपल ऐसे लाइन, ये सिंपल लाइन है यार, y इज इक्वल टू एक्स लाइन है ये, y और x जहां पे बराबर है, सिंपल देखिए y रखो fx की जगह, या x, ये दोनों चीजें बराबर है आपस में। और ये लाइन थी, लाइन तो ऐसे जानी चाहिए थी यार, ऐसे लाइन तो कहीं ब्रेक नहीं होती, लाइन तो इनफाइनाइट तक जाती है। लेकिन भाई साहब मॉड क्या करते हैं, y की वैल्यू प्लस, हमेशा प्लस आएगी। मॉड क्या करता है, प्लस के लिए तो प्लस देगा ही, माइनस के लिए भी प्लस देगा। वो करता है क्या है, इस वाले पार्ट को भी भैया पलट देगा, ये पार्ट भी ऐसे चला जाएगा। तो मॉड ने क्या किया, पूरे निगेटिव, y की जो पॉजिटिव वैल्यू थी उसके साथ तो कुछ नहीं किया, निगेटिव वैल्यू जो आनी चाहिए थी उसको भी पॉजिटिव में पलट दिया। अब देखिए x की वैल्यू -2 रखोगे, x की वैल्यू -2 रखोगे, -2 यहां मिलेगा, x की वैल्यू -2 रखोगे, +2 होगा, y कितना है, +2 देगा, -2 पे भी कितना देगा, +2 देगा। x की वैल्यू -3 रखोगे तो +3, x की वैल्यू -3 रखोगे तो y की वैल्यू +3 आएगी। आई होप इतना क्लियर है। तो ये हमारा ग्राफ है जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, अगर आपको डीपली अच्छे से पढ़ना है तो आप बेसिक लेक्चर देख सकते हैं जाके। यहाँ पे हमें ध्यान रखना होता है डोमेन क्या होती है इन फंक्शंस की, और रेंज क्या होती है। डोमेन बेसिकली इनपुट होता है, फंक्शन को हम क्या इनपुट दे सकते हैं, उसके बदले में हमको आउटपुट क्या मिला, यानी डोमेन यहाँ पे x है और आउटपुट यानी रेंज हमारी y होगी। आप देखो फंक्शन में x के लिए क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं, हम तो x कुछ भी रख सकते थे, -∞ से +∞, और इसको हम बोलते हैं ऑल रियल, यानी मॉडुलस फंक्शन में हम इनपुट कुछ भी दे सकते हैं, ऑल रियल दे सकते हैं। आउटपुट देखो क्या आ रहा है, y में देखो ग्राफ कहां से, ये तो ग्राफ इमेजिनरी, ये तो मेन ग्राफ तो ये वाला है। ग्राफ हमारा 0 से इनफाइनाइट तक जा रहा है, नेगेटिव तो आता ही नहीं कभी, तो ये क्या हो जाता है 0 से इनफाइनाइट, 0 मिलता है, इनफाइनाइट नहीं मिलता है, ये ओपन रहता है। तो ये आ रही है आपकी रेंज आ रही है, ठीक है। तो रेंज हमेशा जनरली यही रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। हो सकता है डोमेन में कुछ पार्ट, जब 2-3 पार्ट आ जाए, हो सकता है कुछ पार्ट मिसिंग, वरना जनरली डोमेन भी हमारी इसकी जो होती है मॉडुलस फंक्शन की पूरी रियल नंबर होती है, और रेंज हमेशा पॉजिटिव आती है।
ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें 2-3 पॉइंट याद रखने वाले हैं, वो क्या है, उसको पॉइंट को अच्छे से याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है हमेशा ऑलवेज क्या होते हैं, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। मॉड एक्स है, सिंगल फैक्टर की बात कर रहे हैं, जैसे मॉड एक्स प्लस 2 लिख दिया, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। मॉड एक्स माइनस 1 लिख दिया, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। अब अगर ऐसा कह दिया जाए मॉड एक्स प्लस 1 1 है, प्लस मॉड एक्स माइनस 2 है, प्लस मॉड एक्स माइनस 3 है, 3-4 एक साथ लिख दिए, तो हमको चेक करना पड़ेगा, उसकी गारंटी हम नहीं ले रहे। लेकिन एक मॉड फंक्शन अगर दे रखा है, मॉड एक्स दे रखा है, मॉड एक्स प्लस 2 दे रखा है, मॉड एक्स प्लस 3 दे रखा है, कोई भी एक फंक्शन दे रखा है, तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, अब ऐसे जैसे ये सिंगल वाले तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस थे, इस टाइप में दे रखे हैं तो हमें क्रिटिकल पॉइंट अभी हम चेक करेंगे, पहले इनको ब्रेक करना सीखेंगे, सारी चीजें सीखेंगे, जिन फंक्शंस की क्रिटिकल पॉइंट पे हम कंडीशन चेक करेंगे। अदरवाइज वो हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होंगे, बस क्रिटिकल पॉइंट पे हमको देखना पड़ेगा, इनकी गारंटी लेते। लेकिन हाँ, मॉडुलस फंक्शन हर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है जनरली, एस टाइप का ग्राफ को छोड़ के, तो ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं। डिफरेंशियबिलिटी की बात करें, डिफरेंशिएबल नहीं होते, नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट क्रिटिकल पॉइंट्स, एट क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट। क्यों सर, ऐसा क्यों होता? क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स हमको पता है, जहां पे फैक्टर 0 रखते हैं, सारी चीज मैंने बता रखी। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, ये देखिए मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। क्रिटिकल पॉइंट में क्या होता है, ये सडन टर्न हो जाते हैं, ये सडन ऐसे आके ऐसे टर्न हो जाता है। और डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव एक्चुअली में यार स्लोप होता है, टेंजेंट का स्लोप होता है। यानी अगर कोई कर्व आपका ऐसे जा रहा है, तो इस पॉइंट पे अगर आप बात करोगे तो इसको जूम करते चले जाओ, जूम करते चले जाओ, तो अगर इसको बहुत करीब से देखोगे तो एक्चुअल में एक पॉइंट दिखेगा इस तरीके से, एक लाइन टाइप की बनाता है। यानी कि अगर आप हल्का दो भाई स्लोप के लिए 2 पॉइंट जरूरत होते हैं, तो बहुत आसपास के हमने डीएक्स क्या हम करते हैं, बहुत छोटी सी डिस्टेंस ले लेते हैं, डीएक्स ले लेते हैं। जब हमने प्रूफ कराया तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो हमने एक बहुत छोटी सी वृत्त ले ली, यानी ये समझ लीजिए ऐसा, यानी 1 2 है तो इसके पहले 1.99 और इधर 2.005, तो इनके बीच का गैप समझ सकते हो, इतने बीच की बात कर रहे हैं। तो उसको आप जूम करोगे ना तो आपको एक लाइन मिलेगी। इस पार्ट को अगर हम सिर्फ इतना पार्ट कंसीडर करें, तो इस पार्ट को अगर आप जूम करते चले जाओगे तो आपको एक लाइन मिलेगी एक्चुअल में। लेकिन इस टाइप के कर्व जो होते हैं, जो सडन टर्न हो जाते हैं, जो ऐसे आए ऐसे टर्न हो गए, इस पॉइंट, ये एक्चुअल में एक पॉइंट है, इसको आप जूम करते करते चले जाओगे तो सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा, तो वहां पे आप टेंजेंट नहीं बना सकते। ठीक है, यही रीजन है कि जो कर्व सडन टर्न हो जाते हैं, एक सडन मतलब ऐसे आए और ऐसे टर्न हो गए, तो इन पॉइंट्स पे हम ग्राफ नहीं बना पाते, क्योंकि आप 2 पॉइंट ले नहीं सकते, इस साइड से उस साइड से अप्रोच ही नहीं कर सकते। हल्का सा विड्थ लोगे तो उसको जब जूम करोगे तो एक लाइन टाइप की दिखनी चाहिए थी। ठीक है, रोले वगैरह मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप चाहे तो बेसिक लेक्चर देख सकते हो। डिफरेंशियबिलिटी जब हमने क्लास 11 में प्रूव कराएंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे बस इतना ध्यान रखो कि मॉड वाले फंक्शन जहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट होता है वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होते, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, डोमेन रेंज याद रखनी है, ग्राफ याद रखनी है। अब हम कई इस टाइप के क्वेश्चन को ब्रेक करना सीख लेते हैं। कहाँ पूछा जाता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, उसके 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं और कंटिन्यूटी वगैरह में कैसे ब्रेक करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। हमने मॉड फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब एक से ज्यादा मॉड फंक्शन आ जाते हैं तो उनको ब्रेक कैसे करते हैं। जब भी आपको फंक्शन आ देखिए, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो यहाँ पे आपको बस हम पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्वेश्चन को, मॉड को कैसे ब्रेक करना है, प्रॉपर क्वेश्चन बना लेना है। बस कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी मैंने ऑलरेडी करा रखी है, आप जाके देख सकते हैं। ये फंक्शन है हमारा। पहले बात तो ये है कि मॉड बिना हटाए यार हम इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। उसके लिए करते हैं कि हम सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। ये वाला मॉड क्या देगा, x = 0 क्रिटिकल पॉइंट देगा, ये वाला देगा x = -1। क्रिटिकल पॉइंट निकालना आपको पता चल गया होगा। फिर हम इनको रियल एक्सिस पे प्लॉट कर देते हैं। रियल एक्सिस हमारी -∞ से +∞ जाती है, यानी सबसे पहले छोटे नंबर आते हैं तो -1 आएगा, फिर बड़े नंबर आते हैं। तो ये रियल एक्सिस को 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 1, 2 और 3। ठीक है, तो अब हम fx को लिखेंगे क्या, fx = भाई मॉड हटाना है, बिना मॉड के हटाए हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते थे। तो 3 रीजन है। एक रीजन 1 से छोटा है, x <-1 है। दूसरा रीजन 1 और 0 के बीच में है, यानी x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में, ये देखिए। और तीसरा रीजन जो है वो 0 से बड़ा है,
एक चीज ध्यान रखिए, इक्वलिटी कहां पे लगेगी? इक्वलिटी हमेशा ग्रेटर देन में लगती है। तो x ग्रेटर देन नहीं है, x ग्रेटर देन यहाँ पे है तो यहाँ पे इक्वलिटी लगेगी, x ग्रेटर देन यहाँ पे है तो यहाँ पे इक्वलिटी लगेगी। एक्चुअल में होता क्या है कि अब मान लिया आपने x इस फैक्टर की बात कर लिया, अगर हम मॉड x प्लस 1, ठीक है, इक्वलिटी क्यों ग्रेटर देन पे ही लगती है, लेस देन पे क्यों नहीं लगती है? आप सोचिए ये -1 है, इसके पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, इसके आगे -2। आप -1 पे वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी ना, 0 तो प्लस होगा, तो प्लस वाला इस साइड का रीजन था। आप 0 रखोगे, 1 रखोगे यहाँ पे तो प्लस ही मिलेगा। तो यहां से पता चल रहा है कि -1 और -1 के बाद के नंबर सभी क्या देंगे? पॉजिटिव देंगे। और -1 के पहले, -1 नहीं देंगे, -1 के पहले के नंबर क्या देंगे? निगेटिव देंगे। आप सोचो अगर -1 इसमें ना लेके हम लेस देन वाले में ले लेंगे तो इस वाले रीजन में -1 पे तो आपको 0 मिलेगा, इसके बाद निगेटिव मिलेगा। तो दो यहाँ पे 2 क्वांटिटीज मिल रही है, एक जगह पॉजिटिव, एक पॉइंट पॉजिटिव मिल रहा है, बाकी के लिए निगेटिव मिल रहा है। तो हम ऐसा नहीं करते, हम एग्जैक्ट 2 पार्ट डिवाइड करते हैं कि इस रीजन के लिए सभी के लिए पॉजिटिव है और इस रीजन के लिए सभी के लिए निगेटिव है, ठीक है। इसीलिए हम हमेशा ग्रेटर देन पे लगाते हैं, लेस देन पे नहीं लगाते। तो यहाँ पे देखिए लेस देन पे नहीं लगाया, यहाँ पे ग्रेटर देन था, यहाँ पे ग्रेटर देन था, वहां पे इक्वलिटी लगा देते हैं। मॉड हटाना हमने बता रखा है। अब आप लेस देन -1 के पहले हैं तो -1 के पहले आपको -2 मिलेगा, -3 मिलेगा, कोई भी नंबर उठा लो, -2 उठा लेते। चलिए ये कैसा रहेगा? माइनस रहेगा ना, तो अगर मॉड के अंदर माइनस आता है तो माइनस के साथ ओपन होगा, तो ये -x हो जाएगा। भाई देखिए इस रीजन के लिए ये माइनस है, यहाँ पे क्या है? -2 + 1, तो वैल्यू -1 बचेगी मॉड के अंदर। हमें प्लस चाहिए तो यानी माइनस के साथ ओपन होगा तो ओवरऑल हमको प्लस मिलेगा। तो ये भी माइनस के साथ ओपन होगा तो -, +x + 1, ठीक है। इसी तरीके से करना है, बहुत इजी तरीका होता है, सबसे इजी तरीका होता है। सिंपल रीजन डिवाइड कर लीजिए और कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, रखिए, अगर माइनस आ रहा है तो माइनस लगा के मॉड हटा देना है, और अगर नहीं आ रहा है सिंपल प्लस है तो सिंपल मॉड हटा देना है यार। अब -1 और 0 के बीच में आप कोई नंबर ले लो, आपको -0.5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? माइनस का 0.5 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो माइनस का 0.5 हमको पता है ये क्या देगा? माइनस का, तो ये माइनस के साथ ओपन हो जाएगा, तो ये -x हो गया। यहाँ पे आप 0.5 रखोगे, माइनस का 0.5 + 1, तो वैल्यू क्या आएगी? अंदर पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव के लिए मॉड का कोई मतलब नहीं होता है, तो सिंपल एज इट इज मॉड हट जाएगा, क्या बचेगा? -x + 1, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम थर्ड रीजन, जहां पे हम 0 से बड़े की बात करें। 0 से बड़े में कई नंबर होंगे, 1, 2, 3, कोई भी नंबर उठा लो, 1 उठा लो। अच्छा, तो 1 रखोगे तो ये 1 पॉजिटिव है, सिंपल मॉड हो जाएगा। यहाँ पे भी ये 1 + 1 ये भी पॉजिटिव है, सिंपल मॉड हटा दीजिए, तो ये x है और ये माइनस का x + 1, सिंपल मॉड हट गया। मॉड में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब वैल्यू क्या हो गई? तो हमारा fx फाइनल कितना हो गया भैया? 1 आ रहा है। यहाँ पे देखिए x कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपली 1 बच रहा है। कब? जब x की वैल्यू लेस देन -1 है। जब x की वैल्यू -1 से बड़ी और 0 से छोटी है तब क्या कंडीशन है, और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तब क्या कंडीशन है। यहाँ पे देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो -2x - 1 हो जाएगा, -2x - 1 हो जाएगा। यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, सिंपल क्या बचेगा? माइनस। अब ये हमारा एक्चुअल में जो ये फंक्शन दे रखा था ना, ये एक्चुअल में मॉड हटाने के बाद ये बन गया है। अब हमको डिसकंटिन्यूटी वगैरह जो भी चेक करनी होती है तो हमें पता चला कि ये तो यार लीनियर, ये कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस होता है। सिर्फ कहां पे ब्रेक हो रहा है? -1 से पहले अलग कहानी है, -1 के बाद अलग कहानी। तो हो सकता है कुछ यहाँ पे दिक्कत हो, तो हम -1 पे चेक करेंगे और 0 पे चेक करेंगे। ये 2 पॉइंट चेक करेंगे। कंटिन्यूटी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है। लेफ्ट लिमिट निकालते हैं, राइट लिमिट निकालते हैं और उस पॉइंट पे वैल्यू चेक करते हैं। यहाँ पे अच्छी बात है कि लेफ्ट लिमिट ऑलरेडी दे रखी है। 1 के पहले लेफ्ट साइड मतलब क्या होता है? लिमिट मैंने बता रखा है, कैसे -1 इस साइड से अप्रोच करोगे -1 के पहले तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट देगा, और वो -1 के पहले की ऑलरेडी डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, 1 दे रखी है। राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो इस साइड से अप्रोच करोगे -1 के बाद, तो वो इस सिचुएशन में है। यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है कि क्वेश्चन को रिड्यूस करना है, मॉड हटा के अपने रियल फॉर्म में लाना है, फिर अपना काम जो भी कहे, कंटिन्यूटी का है, इंटीग्रेशन का है, जो भी करना होता है। अभी 1-2 और बड़े क्वेश्चन कर लेते हैं जिनको हमें ब्रेक करना है।
ठीक है, यहाँ पे आपको बस इन दो पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। तो कॉन्टिन्यूटी पता है, लेफ्ट लिमिट निकालना है, राइट लिमिट निकालना है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए, और उस पॉइंट पे जैसे -1 की बात करें तो -1 पे वैल्यू तीनों इक्वल आनी चाहिए, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। किसी को कॉन्टिन्यूटी में कोई दिक्कत है, ऑलरेडी लेक्चर पूरे अवेलेबल है विद एनसीईआरटी एक्सरसाइज के साथ, आप जाके देख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, एग्जांपल और कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूटी समझ सिंपल फंक्शन ब्रेक किया, फिर अपना कॉन्टिन्यूटी वाला जहां पे ब्रेक होता है वहां पे हम अप्लाई कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन, मॉड वाले क्वेश्चन आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन में पूछे जाते हैं, लिमिट्स वगैरह में भी होते हैं, लेकिन आपको अभी सिर्फ कॉन्टिन्यूटी में मिलेगा और मेनली आपको इंटीग्रेशन में मिलेगा, वो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन। और बिना मॉड हटाए हम अपना काम नहीं कर सकते। मॉड को ओपन करने का काम आप रफ में कर सकते हो। क्या है कि हमें पहले रीजन बना लेने, क्रिटिकल पॉइंट ये कितना देगा 1, ये कितना देगा 2 और ये कितना देगा 3। 3 क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1, 2 और 3। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना इनको, तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, अभी तक यही करते हैं। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, हम लिमिट देखते हैं। लिमिट एक्चुअल में होता है क्या, अभी तक हम क्या करते, रीजन कितने बना देते थे, एक रीजन बन गया, 2, 3 और 4। हम कहते हैं मेरे सिंपल 4 रीजन है, लेकिन अब यहाँ पे ऑलरेडी लिमिट लगी होती है कि हमें 1 से 4 तक ही काउंट करना है, तो 1 के बाद तो जाना ही नहीं है। तो देखिए कॉन्टिन्यूटी में हमें सारे रीजन लेने होते हैं, यहाँ पे क्या इन्होंने बता दिया कि 1 से 4 तक हमें देखना है, तो 1 के पहले तो हमें देखना ही नहीं, यानी ये रीजन से हमें मतलब नहीं है। इन्होंने लिमिट पहले बता दी, 1 से 4 के बारे में डिस्कस करिए, यानी 3 के बाद हमको 4 कहीं मिलेगा, यानी हमें इस पॉइंट पे तो डिस्कस करना है। यानी हमें 3 रीजन देखने, एक है 1 से 2, दूसरा है 2 से 3 और तीसरा है 3 से 4। यानी जो हमारा क्वेश्चन था वो रिड्यूस हो गया हमारा 1 से 2 में। ठीक है, जो भी आएगा यहाँ पे वो देख लेंगे हम अभी, प्लस फिर आएगा हमारा 2 से 3 में, जो भी आएगा वो देख लिया जाएगा। ठीक है, dx, और फिर आएगा हमारा तीसरा पार्ट बनेगा 3 to 4, जो भी आएगा वो देख लेंगे dx। आई होप इतना क्लियर है। अब हम देखते हैं जरा पहला रीजन 1 से 2 के बीच में। 1 से 2 में कोई भी नंबर उठा लो यार, 1 से 2 में हम जनरली मिड वाला नंबर उठा ले रहे हैं। ये यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 1.5। आप देखो यहाँ रखो 1.5 रखोगे तो प्लस का मिलेगा, मॉड का कोई मतलब नहीं, यानी ये क्या दे देगा सिंपल x -1। भाई आप देखो 1.5 रखोगे तो ये प्लस रहेगा, यहाँ रखोगे 1.5 तो माइनस रहेगा, और अगर माइनस आता है तो माइनस के साथ ओपन करना है, तो ये माइनस के साथ ओपन हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का x -2, और ये कितना था सिंपल x -1। ये एज इट इज मॉड हट गया, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। यहाँ पे भी देखिए 1.5 रखोगे तो यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा, यानी -x -3। बस यही काम करना होता है। सेम यहाँ पे आ जाओ यार, 2 और 3 के बीच में 2.5 उठा लो, कुछ भी आप 2.1 2.9 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 रखोगे तो ये प्लस रहेगा, यानी सिंपल क्या हो जाएगा x -1। 2.5 ये प्लस रहेगा तो वैल्यू आ जाएगी x -2। 2.5 ये माइनस रहेगा तो ये माइनस का x -3। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। तीसरा रीजन क्या है हमारा, 3 to 4 में 3.5 उठा लो यार, 3 to 4 में 3.5 उठा लो, इनके बीच का कोई भी नंबर ले सकते हो, 3.1 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा, ये भी प्लस। 3 के बाद का कोई 3.1 में रखोगे तब भी ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, तीनों प्लस के हैं, सिंपल मॉड हट जाएंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी x -1 प्लस x -2 प्लस x -3। पहले वाले पार्ट में देखो, जब आप माइनस हटाओगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, x -1 है, माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे -x+2 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे -x+3 हो जाएगा। इसमें देखिए दोनों माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू 3 to 5 माने 4 - x आ जाएगी वैल्यू। तो ये वैल्यू आ रही है 1 से 2 में 4 - x dx। इंटीग्रेशन बहुत इजी होता है, ये सिंपल लीनियर इंटीग्रेशन है। प्लस बाकी क्या है 2 से 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा x -1 प्लस x -2, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो -x+3, ये x कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल बचेगा x dx प्लस 3 to 4। समझ में आ रहा है, सिंपल ये तो कैलकुलेशन है यार। माइनस ये देखिए x कैंसिल हो जाएगा, ये -3 + 3 पूरा कैंसिल हो जाएगा। अगला रीजन में सभी प्लस का, जो वैल्यू हो जाएगी 3x और -6 dx।
आई होप इतना क्लियर है। बाकी तो इंटीग्रेशन बहुत इजी है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट क्या है 1 से 2 अप्लाई कर देना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कोई दिक्कत है तो यार इंटीग्रेशन का पूरा लेक्चर अवेलेबल है, 1 शॉर्ट वीडियो भी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट अप्लाई कर दो 2 to 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 6x, और लिमिट क्या है 3 to 4। अपर लिमिट पहले 2 रखेंगे, फिर जैसे यहाँ पे रखोगे तो 8 माइनस 4 बाई 2 अपर लिमिट रखा है, माइनस 1 रखोगे तो 4 माइनस 1 बाई 2। ये लो है, ये एक पार्ट सॉल्व हुआ है। इसी तरीके से दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 बाई 2 माइनस 4 बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसी तरीके से यहाँ पहले 4 रखेंगे पूरे में, माइनस फिर 3 रखेंगे पूरे में। बाकी तो नंबर है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। मेन चीज यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन क्या है, सिर्फ मॉड को ब्रेक करना। अगर आप मॉड ब्रेक नहीं कर पाते हो तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। 1-2 क्वेश्चन और लिख देते हैं, वो आपको खुद से ट्राई करने हैं। मॉड ब्रेक करना है सिंपली, ठीक है, और कैलकुलेट करना है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहीं पे मेंशन कर देते हैं। आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, सिंपल मॉड है, अब वो कुछ भी हो सकता है, चाहे इंटीग्रेशन में है चाहे कॉन्टिन्यूटी में है। सिंपल मॉड ब्रेक करना है। पहला है मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x प्लस 2 प्लस मॉड x प्लस 3। इसको ब्रेक करना है, सिंपल सिंप्लीफाई करके लिखना है fx इज इक्वल टू मॉड, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा fx इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2, ठीक है, इसको ब्रेक करना। ये दो हमने दे दिए, आपको इनको ब्रेक करके सिंप्लीफाई करके लिखना है। अगर ये दोनों बड़े बड़े हैं तो एक छोटा कर देते, चलिए इतना कर लीजिए, इतना काफी है, ठीक है। इनको ब्रेक करके सिंपल मॉड हटा के इनको फंक्शन से फॉर्म में लिख देना, ठीक है, इसके पहले किया करते थे। तो मॉड में यार इतना ही है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं इंटीग्रेशन में, और कॉन्टिन्यूटी वगैरह मिल जाता है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है। जहां पे फॉर्म जो क्रिटिकल पॉइंट होता है जनरली उन्हीं पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा या डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। सिंगल पार्ट दे रखा हो मॉड का तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, उसको तो चेक भी नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर एकेडमिक में है तो दिखाना पड़ेगा। बाकी कॉम्पिटिटिव वगैरह में तो आपको पता होना चाहिए, चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, किस तरीके से हम ब्रेक करते हैं आपको आ जाएगा। एक और अच्छा डाउट जो पूछा गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है ना, इस टाइप के जो क्वेश्चन होता है उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए। ऐसा कह रहे हैं बच्चे कि जैसे हमने मॉड में एक्स स्क्वायर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है 1 से 2। इसमें कई बच्चों को दिक्कत होती है, सिंपल 1 मान लिया 1 से √2 दे दिया गया यहाँ पे, और मॉड एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, इनका इंटीग्रेशन में दिक्कत हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पार्ट पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक सेफ रहिए और अपनों का ख्याल रखिए यार। और हाँ, पढ़ाई जरूर करिए जितना हो सकता है। ये देखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, तो सपोर्ट करिए और लोगों की हेल्प जरूर करिए जितना पॉसिबल हो सकता है, और अननेसेसरी बाहर मत निकलिए, ठीक है। अपनों का ख्याल रखिए और नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।